को लग रहा है प्रैक्टिकली ही रहेगा, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल्स हम आपको सिखा रहे हैं ये सब किस पे बेस्ड होगा? प्रिंटफ पे। सिर्फ किस पे बेस्ड होगा? प्रिंटफ, ठीक है। अब ये कहे कि बच्चा आता रहेगा, हमको हमेशा डॉस से निकलना होगा। ठीक है, आई थिंक ये पहला प्रोग्राम है जो आपको डेमोन्स्ट्रेट करके समझा रहे हैं। एक बार और समझाए थे। तो ऊपर हेडर फाइल लिखते हैं, ठीक है। यहाँ मेन लिखते हैं। मेन के लास्ट में हमने बताया था कि क्या रखना है? .ch, ताकि आउटपुट पॉज हो सके, होल्ड हो सके, ठीक है, सही है, ठीक है। एक और भी काम कर सकते हैं कि हम चाहते हैं कि जब भी रन करें आउटपुट आए तो साफ सुथरा स्क्रीन पे आए। कैसे आए? साफ सुथरा स्क्रीन में। तो नॉर्मली प्रोग्राम के स्टार्ट होने में हम CLR SCR फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसका काम क्या है? क्लियर द स्क्रीन, ठीक है। और ये किस हेडर फाइल में है? कोनियो में ये मिलेगा, स्टूडियो में नहीं रहता। ये किस में है? क्योंकि स्क्रीन से मतलब है, और स्क्रीन मतलब कंसोल, और कंसोल से रिलेटेड जो भी की चीज है वो कोनियो में है, ठीक। तो ये क्लियर हो गया। यानी हमको जो भी काम करना है वो इसी दोनों के बीच में करना है। अब CLR SCR का जो बेस्ट पोजीशनिंग है वो है वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद, वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद। लेकिन अगर C++ के नेचर से चले तो पहले भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर C के नेचर से चले तो C कहता है कि वेरिएबल डिक्लेयर पहले कर लीजिए, तब उसके बाद CLR SCR का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। तो खैर यहाँ अभी तो फिलहाल हमको कोई वेरिएबल से मतलब है नहीं, तो अभी हमको सिर्फ क्या सीखना है? प्रिंटफ। हमने एक मैसेज दे दिया, ठीक है, कुछ भी मैसेज दे दीजिए, रवि कुमार, रन करा दिया। आउटपुट ऑनलाइन सबको दिख रहा है? यस सर। ठीक, ओके। मान लीजिए हम एक दूसरा प्रिंट लिख दिए, ठीक है, और इसमें हम लिख दिए वेलकम। अभी नहीं दिख रहा होगा? नो सर। अभी दिख रहा है? यस सर। क्या दिखा रहा है? वेलकम। रवि कुमार सोनी वेलकम। वेलकम। तो हम तो दो अलग अलग लाइन पे दिए थे, ठीक है, लेकिन ये दिखा रहा है एक लाइन पे। तो प्रिंटफ कहता है कि भाई मैं तो फॉर्मेटेड में आता हूं ना, तो कुछ फॉर्मेट नहीं दीजिएगा तो मैं समझूंगा बिना फॉर्मेट के आप करना चाहते हैं। आप जो कहिएगा मैं उसी के अनुसार ना काम करूंगा। आपके फॉर्मेट से मेरे को चलना है। आपने कुछ नहीं कहा तो भैया मैं खत्म हो रहा हूँ, एक लाइन जहां खत्म है, कर्सर जहां पे रुका हुआ है वहीं से अगले वाला लाइन का स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है। लाइन चेंज जब तक आप बोलिएगा नहीं मैं लाइन चेंज कैसे करूंगा? पॉइंट क्लियर? अब ये जो दो लाइन में आ रहा है, जो दो लाइन का मैसेज एक लाइन में आ रहा है, जो दो लाइन का मैसेज एक लाइन में आ रहा है, इसको हमको अलग अलग लाइन पे करना है, ठीक है। तो उसके लिए एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर बताए थे, जिसमें 3-4 बताए थे, n, ठीक है। तो कहता है कि मैसेज में जहां से भी आप न्यू लाइन बनाना चाहते हैं, जिस जगह में आप चाहते हैं कि न्यू लाइन बने, वहां पे \n लिख दीजिए मैसेज की जगह पे। तो मैसेज मेरा ये रवि कुमार सोनी है, इसको प्रिंट होने के बाद हम चाहते हैं कि न्यू लाइन बने, तो हम इसके अंत में क्या डाल देंगे? ठीक है। तो रवि कुमार सोनी प्रिंट हो गया, नया लाइन आ गया, अब फिर क्या प्रिंट हो गया? वेलकम। पॉइंट क्लियर? ओके, ठीक है, क्लियर? दिख रहा है नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। यस सर, दिख रहा है।
ठीक है, रवि कुमार सोनी, और उसके नीचे क्या आ गया, वेलकम। ठीक, अब है कि क्या बैकस्लैश एन एक ही बार इस्तेमाल करें, वो तो आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। आपको लग रहा है 3 लाइन नया बनाना है तो क्या दे दीजिए, समझ में आ रही बात? कितना करना है नहीं करना है वो आप डिफाइन कीजिए, जितना कीजिएगा उतना करेगा। पॉइंट क्लियर? ओके। अब है कि ठीक है सर, मान लीजिए कि बैकस्लैश एन समझाएं, हम समझ भी गए, अच्छी बात है। अगर बैकस्लैश एन को हम यहां डाल देते हैं तो क्या होता? सोनी वेलकम। ठीक, सही जवाब। ठीक है, ओके। सोनी के पहले एक स्पेस आ रहा है क्योंकि वहां पे स्पेस है, अगर ये स्पेस हटा देंगे, ठीक है, तो वो स्पेस हट जाएगा। क्लियर? तो कहाँ पे यूज करना है, ये पोजीशनिंग आपको समझ में आ गई? ठीक है, जहां हमको जरूरत है वहां पे हम बैकस्लैश एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर बैकस्लैश एन ही क्यों करेंगे हम? मान लीजिए कि ये दोनों को हम टैब स्पेस में रखना चाहते हैं, ठीक है, हाँ, तो 1 टैब स्पेस C++ में 4 के बराबर होता है। नहीं है? क्या बात कर रहे हो? ठीक है, 4 है। 4 नहीं है, 1 है क्या? ठीक तो है जी। ठीक तो है, वो कुछ गड़बड़ हुआ होगा। सर आपका कंपाइलर से देख कुछ होगा तब इश्यूज। अच्छा, यहाँ देख लेते हैं एक बार। स्टिल सेम है ना? अच्छा, एक काम करते हैं इसको, अब ये क्या है, ये पकड़ना पड़ेगा क्यों ये नहीं कर रहा है। ठीक है, ये ढूंढने वाला चीज अब हो गया। डबल टी देने पे काम कर रहा है, 1 टी का वर्क बता रहा है ना। 1 टी क्या, दोनों का काम कर रहा है। 4 स्पेस अगर लेके चले C++, तो हम .cpp से सेव किए हैं, तो 4 दूना 8, दोनों के बीच का गैपिंग कितना दिख रहा है आपको? 8 स्पेस के बराबर दिख रहा है ना। ठीक है, तो ये दोनों टी काम कर रहा है, लेकिन एक सिंगल टी नहीं ले रहा है, डबल टी ले रहा है। तो वी विल डिस्कस। आप दूसरा में अपना कंपाइलर में चेक कर लीजिएगा, हो सकता है मेरे में कुछ इशू, डेव में देख लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, मान लीजिए कि चलिए ये बैकस्लैश टी एन देख लेंगे, बैकस्लैश एन है, और यहीं पे अगर हम वेलकम लिख देते हैं तो क्या काम नहीं होता? तो इस लाइन की जरूरत क्या पड़ती है हमको? पड़ती? इसको रहने देते हैं, इसको बना देते हैं क्या, कमेंट। ठीक है, ओके। तो रन कराएंगे तो अभी भी क्या मिलना चाहिए, रवि कुमार सोनी, न्यू लाइन, वेलकम आ रहा है। ठीक, तो इस ये प्रोग्राम, दोनों प्रोग्राम से क्या सीख मिला? सीख ये मिला कि जरूरत के हिसाब से हम मल्टीपल मैसेज को एक प्रिंटफ में भी कंपोज कर सकते हैं, और जरूरत के हिसाब से मल्टीपल मैसेज को अलग अलग प्रिंटफ में भी कंपोज कर सकते हैं। जैसा जरूरत है वैसा काम करेंगे। क्लियर? ठीक है, इस प्रोग्राम से सिर्फ यही समझ में आ रहा है। ठीक है, कि जैसा जहां जो जरूरत हमको समझ में आया वैसा हम यूज कर सकते हैं। ओके। दूसरा चीज है कि हम प्रोग्राम को रो वाइज बना रहे हैं, मल्टीपल लाइंस में बना रहे हैं। कहते हैं एक लाइन में भी पूरा लिख सकते हैं, तब भी ये काम कर जाएगा। वो भी करा के दिखा दे।
ठीक है, मतलब इसको उठा के डाल दीजिए यहाँ पे, उसके बाद इसको यहाँ रख दीजिए। ठीक है, ये तो कमेंट हो गया, तो कमेंट आपका इंटर नहीं करेगा। कमेंट सिंगल लाइन में कमेंट आपको हटाना पड़ेगा, है ना। खैर हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पे लाइए, ये भी कमेंट है, इसको भी हटा दीजिए, रहने दीजिए उसको। एंड एंड सब आ गया एक लाइन में, नहीं आया? आ गया ना। अब इसको हम कंपाइल कराते हैं, 0 रन कराते हैं, आ रहा है। ठीक है, तो लेकिन देखिए अब हम ही अपना प्रोग्राम बना रहे हैं, ये 2-3 ही लाइन का प्रोग्राम है, एक लाइन में लिखने पे क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं उधर क्या है क्या नहीं है, नहीं तो स्पष्ट भी नहीं है। ठीक है, और पूरा अंडरस्टैंडेबल भी नहीं बन रहा है, इसलिए नॉर्मली जो है वो कहता है कि लाइन बाई लाइन ही लिखिए, वही अच्छा एक तरीका है। ठीक है, लेकिन सी कहता है कि अगर आप ऐसे भी लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको लग रहा है कि लाइन बाय लाइन लिख रहे हैं, लेकिन कहीं पे आपको लगता है कि 2-3 लाइन एक साथ कर लेना है, तो कर लीजिए। ठीक है ना, तो मैं इसको फिर से जैसे था वैसे करने की कोशिश करता हूँ। सर हाँ सर रन कर रहा है तो सिर्फ राजीव कुमार दिखा रहा था सर। अरे भाई ठीक तो दिखा रहा है, और सोनी नहीं दिखा रहा था सर। क्या बात करते हो तुम, यही ना रन कराए हैं। देखो अब इसमें रवि कुमार सोनी, उसके बाद वेलकम, अब फिर वेलकम 2 बार दिखाएगा। ठीक है ना, इसमें रवि कुमार सिर्फ दिखाया, सोनी नहीं दिखाया। क्या बात कर रहा है जी, दिखा रहा है रवि कुमार दिखा रहा है, सोनी नहीं दिखा रहा है। दिखा रहा है सर, लेकिन ढका हुआ है। अच्छा रुको, ढका हुआ है, कवर है। यस सर, अभी दिख रहा है, बोलो। सर अभी भी नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अच्छा ठीक, उसका वो उपाय करते हैं, रुक जाओ। छोटा किया तो दिख रहा है। अच्छा, हो जाए, हल्ला नहीं करो, हल्ला नहीं करो। हम एक ठो प्रिंटफ करके लाइन को जानबूझ के अपने से 2 ठो नीचे ढकेल देते हैं कि भैया हम कुछ भी कर रहे हैं, 2 लाइन नीचे से आएगा, अपने तरफ से डाल दिए। अब दिख रहा होगा, यस सर। ठीक है। तो हमने किया क्या है कि शुरू में प्रिंटफ एक डाल के 2 ठो, वैसे हम इसी में लगा देते हैं, यहाँ पे भी लगा देते हैं 2 बार \n, ठीक है, तो भी मेरा काम निकल जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे ही किए हैं ताकि आपको ना दिख रहा है तो 2 लाइन नीचे कर दिए ताकि आपको दिखने लगे। ओके, चलिए अब आते हैं इस पे। \n हो गया, \t में 2 t दे के, पता नहीं पिछले बार तो कराए थे उसका तो कर गया, यहाँ पे क्या इशू हो रहा है आई डोंट नो, आप लोग अपना कंपाइलर पे चेक कर लीजिएगा उसको। अब बच गया कि \r का क्या मतलब है, कैरेज रिटर्न। बैकस्लैश है तो काम नहीं करेगा, लेकिन वो भी दिखा देंगे आपको। तो मान के चलते हैं कि हम एक मैसेज देते हैं, जैसा कि आपको बताए थे, और यहां पे क्या लगा देते हैं, \r मतलब कैरेज रिटर्न, और दे देते हैं बाय। तो क्या बताए थे, \r जो है वो ओवरलैप में ओवरराइट करेगा, तो जितना कैरेक्टर उसको मिलेगा ओवरलैप करने का उतना ही करेगा। अब वो उसके इक्वल हो, उससे ज्यादा हो, ये अलग चीज है। अगर कम हुआ तो सिर्फ कम वाले तक ही ओवरलैप करेगा, बाकी जो जैसे था वैसे छोड़ देगा। तो इस केस में जिसको हम ओवरलैप कर रहे हैं, ओवरराइट कर रहे हैं, वो 3 कैरेक्टर का है, और जिसके साथ कर रहे हैं वो 5 कैरेक्टर का है। तो उस 5 के शुरू का 3 ही ना होगा। ठीक है, तो मेरे पास जो रिजल्ट रह जाएगा वो क्या रह जाएगा, बायलो। ठीक है, बायलो। नहीं, ठीक उसके प्रीवियस का जो स्टार्ट होता है वहीं से करेगा।
अब वो उसके ठीक प्रीवियस में 10 प्रिंटफ से बना हो या एक प्रिंटफ से बना हो, ये मैटर नहीं रखता है। जस्ट पिछले वाला जो मैसेज है उसको वो क्या करेगा, ठीक है, ओवरराइट करेगा। क्लियर? ओके, तो ये एक चेक कर लीजिएगा, कभी कभार जरूरत पड़ सकता है, ठीक है। दूसरा है कि हम चाहते हैं कोई भी मैसेज प्रिंट हो बीप साउंड करे, तो बैकस्लैश ए लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, ठीक है। अब वो चीज मैंने ढूंढा है, मुझे कुछ समझ में आता नहीं है, हमको लग रहा है ये मेनली विंडो और डॉस को लेके कुछ पंगा है, लेकिन लिनक्स वगैरह पे कीजिएगा तो कर जाता है। यूनिक्स लिनक्स पे अगर कीजिएगा तो उस पे बीपिंग हो जाता है। ओके, ये भी 2-2.5 साल पहले का टेस्टिंग हम बता रहे हैं, इधर का नहीं बताया है कि जो नया नया वर्जन आया है लिनक्स का, तो उसमें हो जाता है। टर्बो वगैरह में नहीं होता है, डेव में आप चेक कर लीजिएगा, या कोड ब्लॉक वगैरह अगर करते हैं तो उसमें चेक कर लीजिएगा क्या बैकस्लैश ए पे बीपिंग होता है कि नहीं, ठीक है। जहां तक बैकस्लैश ए के बारे में है कि डॉस बेस्ड जो मदरबोर्ड के साथ जो इक्विप्ड स्पीकर होता है, जो मदरबोर्ड के साथ ही आता है, वो बीपिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। तो 2 वजह होगा, या तो अभी लेटेस्ट मदरबोर्ड में वो स्पीकर नहीं आता होगा, कोई नया टेक्नोलॉजी दूसरा टेक्नोलॉजी हो गया होगा, स्पीकर हटा दिया गया होगा, ठीक है। या अगर आता है तो विंडो उसका कारण होता होगा जिसकी वजह से ये बीपिंग नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो उपाय क्या लगाया जा सकता है वो मैंने कुछ समय दिया था ढूंढने के लिए, फिर उस समय हमको नहीं मिल पाया। आप लोग भी ढूंढिएगा कि कैसे क्या हो, अगर मिल जाए तो बताइएगा, मैं भी ढूंढूंगा, अगर मुझे भी मिल जाएगा तो मैं भी बताऊंगा। ठीक है, या अगर बैकस्लैश ए नहीं काम करता है तो बीपिंग के लिए और क्या दूसरा उपाय लगाया जा सकता है, तो ये सब थोड़ा सा सर्वे कीजिएगा इसके बारे में। ओके सर स्लैश आर वाला फिर से समझाइएगा, मैं नहीं समझ पाया। स्लैश आर वाला फिर से समझाएं। अच्छा, इसमें मैसेज, पहला मैसेज क्या बनेगा? हेलो हेलो सर। और बैकस्लैश आर क्या कहता है कि मेरे साथ जो भी मैसेज देंगे, मेरे पहले जो भी मैसेज जनरेट हुआ है उसके शुरू से ओवरलैप करना शुरू करेंगे। क्या करेंगे? तो मेरे पास पिछला मैसेज में तो सिर्फ हेलो है, तो इसके शुरू से ओवरलैप करेगा, तो एच पे बी जाएगा, ई पे वाई जाएगा और एल पे ई जाएगा, और ये एलओ जैसे था वैसे रह जाएगा, तो रिजल्ट हमको क्या मिलेगा? बाइलो। अच्छा ठीक ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्लियर हो गया। चलिए लेट्स कम टू दी। सर एक क्वेश्चन। हाँ बोलिए। अगर हमें 10 लाइन या 15 लाइन छोड़ना हुआ तो 10 बार बैकस्लैश एन लिखना। हाँ तो लूप, आगे लूप भी है, उतना क्यों कीजिएगा? 20 लाइन चलाना है तो 20 का लूप चला के बैकस्लैश एन कर दीजिए, 20 बार कर देगा वो। नहीं समझे? अरे मान लीजिए आपको 50 लाइन ब्लैंक छोड़ना है तो 50 बार बैकस्लैश एन थोड़ी लिखिएगा, हम आपको थोड़ी कहेंगे। फॉर लूप 50 का चला दीजिए, बैकस्लैश एन कर दीजिए, 50 बार हो जाएगा। ओके यस सर। ओके, चलिए कम टू दी हेयर, यहाँ पे आ जाते हैं। सी के रूल के मुताबिक नॉर्मली CLR SCR को कहाँ रखेंगे? वेरिएबल डिक्लेरेशन के नीचे। वैसे ऊपर भी दीजिएगा तो यहाँ पे वैलिड हो जाएगा, ठीक है। मैं वो भी चेक करके आपको बता देता हूँ। अब हमारा पर्पस, वो 2 लाइन वाला हटा क्यों दिए, वो तो ठीक ही था, ये आप लोग को दिखता रहे। यहाँ पे अब हम सिंपल एक काम करते हैं, यहाँ देते हैं हम %d। क्यों %d दिए? वैल्यू का साइन कराने के लिए। ठीक, और यहां दे देते हैं x। ठीक, इसको कमेंट बना देते हैं। तो ये प्रोग्राम क्या करेगा? एक्स के वैल्यू को प्रिंट करेगा। x के वैल्यू को प्रिंट करेगा, ठीक है। स्क्रीन पे रन कराएंगे, हमारे पास स्क्रीन पे 12 दिखा दिया, ठीक है। ओके ओके, अब हम एक काम करते हैं, एक दूसरा ले लेते हैं।
और यहाँ पे बैकस्लैश एन डाल देते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, नहीं डालेंगे तो उसी के बगल में करेगा, ऐसे नीचे आ जाएगा। यहाँ लिखते हैं नंबर इज इक्वल टू %t, यहाँ दे देते हैं x। तो अब क्या होगा, मतलब अब जब रन कराएंगे तो आउटपुट किस तरह का आएगा, पूरा बताइए, पूरा बताइए। नंबर इक्वल 12। ये प्रोग्राम रन कराएंगे तो आउटपुट क्या आएगा, नंबर बराबर 12। 12, नंबर इज इक्वल टू 12। ठीक है, ये पूरा हुआ। लेकिन अगर इस सोर्स कोड को देख के पूरा बताना हो तो यही बताएंगे कि पहले 2 लाइन नीचे आएगा, फिर 12 प्रिंट करेगा, फिर नंबर इज इक्वल टू 12 प्रिंट करेगा। ठीक है, क्लियर? ठीक, तो इससे क्या पता चला कि प्रिंटफ में अगर सिर्फ वैल्यू प्रिंट कराना है तो भी करा सकते हैं। ठीक है, मैसेज के साथ वैल्यू प्रिंट कराना है तो भी करा सकते हैं, जैसी जरूरत। पॉइंट क्लियर? ओके। ठीक, एक तो y रख लेते हैं 13 और इसको अभी कमेंट बना देते हैं, फिर बाद में ले आएंगे। %t देते हैं और x, y दे देते हैं, तो क्या होगा, 12, 13 कैसे आएगा, एक साथ आएगा, एक साथ आएगा। ठीक, ओके। और यहाँ पे अगर स्पेस दे देते तो स्पेस में आता। ठीक है, इसमें समझने का खाली चीज है, समझते जाना है। कोमा दे देंगे तो ठीक है, कैसा करना है, ओके। ठीक, कोई डाउट इसमें? नहीं है डाउट, स्पेस रहने देते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि यहाँ हम y को एलिमिनेट कर देते हैं तो एरर आएगा। दो स्पेसिफायर है तो 2 वेरिएबल चाहिए उसको। एक्चुअली होता क्या है नसीब में कि अगर स्पेसिफायर 2 है तो वो 2 वेरिएबल खोजता तो जरूर है, और अगर एक भी मिलता है तो कभी कभी वो उसके लिए भी काम चला लेता है, मान लेता है कि वो एक ही में 2 हो। ठीक है, ओके। तो क्या आना चाहिए इस केस में, 2 टाइम है, 2 टाइम नहीं आएगा, नहीं आएगा। वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले मैं एक काम करता हूं, मैं y पे बताता हूं। तो क्या आना चाहिए आपके अनुसार, 13 2 बार। अगर हम जैसा बोल रहे हैं कि अगर एक दे और उसी एक को वो 2 बना दे तो नियमतः इस केस में क्या आना चाहिए, 13 2 बार आएगा भी। ठीक है, दिख रहा है सबको? यस सर। चार्ट आ गया भाई। इतना ही जो बीच बीच में तुम लोग एंट्री करते रहते हो, सब बहुत गलत बात है। अब लॉक कर देंगे अभी तुरंत, कितना देर हो गया। अब मैं लॉक कर रहा हूं मीटिंग को। ठीक है, तो कितना ये सब न चलेगा, लॉक मीटिंग। ठीक, ओके, एब्सोल्युटली राइट। लेकिन अब अगर x देंगे तो क्या होगा, 2 टाइम 12, लेकिन नहीं होगा ना, सिंगल टाइम नहीं होगा। हाँ, 12 13 दोनों होगा। अब आपसे पूछेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसमें तो y है ही नहीं। जब हम y दिए तो y को समझ के 2 बार किया, 13 13। लेकिन जब हम x दे रहे हैं तो उसके मुताबिक तो x को ही 2 बार समझना चाहिए, 12 12। लेकिन दे क्या रहा है, 12 13। ऐसा क्यों सर? अब आते हैं वो जो एसोसिएबिलिटी का लिस्ट हम भेजे थे आपको, जिसमें था ना वो एक स्लाइड में।
तो कहता है कि कोई भी वेरिएबल अगर आप यहाँ यूज कर रहे हैं तो डिक्लेरेशन के पास न जा रहा है उसका वैल्यू एक्सेस करने। ठीक है, क्या कर रहा है, डिक्लेरेशन के पास जा रहा है। ओके, तो डिक्लेरेशन के पास जा रहा है, तो जब डिक्लेरेशन के पास जा रहा है तो जाता है राइट टू लेफ्ट। कैसे जाता है, राइट टू लेफ्ट, यानी जब फॉलो करता है तो लेफ्ट टू राइट, पढ़ने आता है तो लेफ्ट टू राइट। एक्स है, वाई है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक्स का वैल्यू लाना है, ठीक है, तो वो उल्टा जाता है। कैसे जाता है, उल्टा, यानी उस केस में रीडिंग एक्सेसिबिलिटी क्या होती है, राइट टू लेफ्ट। कैसे होती है, तो पहले पढ़ लिया किसको, वाई को, ठीक है। तो अगर यहाँ पे वाई दे रहे थे तो वाई उसको शुरू में ही मिल गया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। लेकिन जब हम एक्स दिए तो पहले पढ़ा वाई को, अब फिर पढ़ लिया एक्स को, और यह सोचा कि लग रहा है गलती से नहीं, ये वाई छोड़ दिए हुए हैं, ठीक है। तो पहला को एक्स का बना दिया और दूसरे को क्या बना दिया, वाई। क्लियर, ठीक है। नहीं समझे सर। क्या ना समझे, एक बार फिर से बता दीजिए। किसका आवाज है, कौन बोल रहा है, अमित। यस सर। अच्छा, ओके, अच्छा, ये समझ में आ रहा है, ये वाला समझ में आ रहा है। यस सर, ये समझ गए। क्या समझे, कि पहला डी से एक्स का वैल्यू आएगा, दूसरा डी से वाई से वाई का वैल्यू आएगा। हकीकत में यूज भी ऐसा ही करना है, आगे भी हम ऐसे ही करते रहेंगे, ठीक है। लेकिन सी में क्या है ना कि बहुत सारे हिडन थ्रीजर्स हैं। कभी कभी कुछ हम लोग पढ़े भी नहीं है या किताब में भी नहीं लिखा है, लेकिन कुछ करते हैं, कुछ हो जाता है, ठीक है। तो हो सकता है आप भी कल के डेट में कुछ ऐसा कर दें, हो जाए, हम भी नहीं पढ़े हो, तो ऐसा हो सकता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। डेनिस रिची की ओरिजिनल किताब पढ़िएगा तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट लिख दिया है कि जो हम जान रहे हैं, जो बता रहे हैं, वही सी नहीं है। सी में ऐसे कई छुपे हुए रहस्य हैं जो हम भी नहीं जानते हैं, क्योंकि सी में अकेले मेरा मेहनत नहीं है, इसके पहले बी में मेहनत किया जा चुका है, ठीक है। और बी से पहले ऑलरेडी बीसीपीएल एल्गोरिथम सब में मेहनत किया जा चुका है। तो सब तो कंसेप्ट को एडॉप्ट करके ना आगे बढ़ रहा है, तो हर चीज हमको आए ये जरूरी तो नहीं है, ठीक है। तो जो हम बता रहे हैं वो तो है ही, लेकिन जो हम ना भी बता रहे हैं ऐसा भी कुछ हो सकता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है तो उसके रीजन को आपको जानना और समझना होगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। पॉइंट क्लियर। तो मार्केट में इसकी एक किताब भी मिलती है, बीपीबी पब्लिकेशन का, हिडन थ्रेजर्स इन सी लैंग्वेज, ठीक है। तो उसमें ऐसा ही कुछ कुछ चुटकुला टाइप का प्रोग्राम होगा, जिसमें आप समझिएगा कुछ और आउटपुट आ जाएगा कुछ और, ठीक है। तो ये सही तरीका है। लेकिन हुआ ये कि क्या अगर हम यहां y दे देंगे, एक ही वेरिएबल दे देंगे, तो क्या होगा, एरर आएगा? तो जवाब है कि एरर नहीं आएगा। लेकिन सर नियम से तो गलत है ना, 2 स्पेसिफायर 2 वेरिएबल। अब यहां क्या हो गया, 2 स्पेसिफायर 1 वेरिएबल, ठीक है। तो कंपाइलर इसको कैसे हैंडल करेगा? तो कहता है कंपाइलर इसको हैंडल करेगा, जो एक वेरिएबल दिए हैं उसी को 2 वैल्यू बना के हैंडल कर लेगा, उसी को 2 बन लेगा कि पहले के लिए भी तुम ही और दूसरे के लिए भी तुम ही, ठीक है। तो y का चूंकि वैल्यू कितना है, 13 है, तो इस केस में रन करा रहे हैं तो 2 बार 13 आ रहा है, जो कि हम बताएं। लेकिन जब y के अनुसार हम यहाँ पे x दे रहे हैं, ठीक है, और जब हम रन करा रहे हैं तो हमको ये समझ में आ रहा है कि आना चाहिए 12, लेकिन जब हम रन करा रहे हैं तो ये आउटपुट आ जा रहा है 12, 13। तो भैया x का 12 है, ये तो ठीक है, अगला वाला तो x का वैल्यू नहीं है, वो तो y का वैल्यू है। तो y दिए नहीं तो y का वैल्यू कैसे एक्सेस हो गया, ठीक है। तो आखिर कंपाइलर कर क्या रहा है यहाँ पे? तो कर ये रहा है कि जब x के वैल्यू को लाने जा रहा है, ठीक है, पहले से पढ़ लिया इस लाइन में कि 2 स्पेसिफायर वेरिएबल 1, तो हमको तो उसको जाना है खोजने। तो कहा कि जैसे हम x के पास पहुंचे उसके पहले y मिल गया, क्योंकि हम राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं ना। कैसे चल रहा है, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो y मिल गया, ठीक है। तो x का वैल्यू एक्सेस किया, और चूंकि y मिल गया तो समझ गए कि ये दूसरा स्पेसिफायर है ना, ये y के लिए होगा।
तो पहला को x बना दिए और दूसरा को क्या बना दिए, y बना। ठीक है, y के केस में ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि y को जब एक्सेस करने जा रहा है तो राइट में शुरू में पहले ही वो मिल जा रहा है उसको, तो x तक वो पहुंच ही नहीं पाया, वहां तक गया ही नहीं, तो y को लेके ही वो 2 बार क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। क्लियर, क्लियर, ओके। तो ये सब थ्रेजर्स है इसलिए बता दिए हैं, बाकी इसका कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, इससे हम कोई क्रिएटिव वर्क करें ऐसा कुछ भी नहीं है, पर ऐसा हो सकता है इसलिए बताया गया। आगे बढ़े, ठीक, फिर से हम अपने आ जाते हैं ओरिजिनल स्टाइल, दैट इज x, ठीक। मान लीजिए हम दोनों को न्यू लाइन पे जनरेट करना चाहते हैं, तो क्या दे देंगे, बैकस्लैश n, ठीक, दोनों क्या हो जाएगा, आ गया। दोनों के बीच में टैब स्पेस रखना चाहते हैं, ठीक, यहां कर रहा है, कुछ होगा, इश्यूज होगा, आप अपने में चेक कर लीजिए। ठीक है, रोल नंबर 100 कुछ कमेंट कर रहा है क्या जी? नहीं सर, पेन टच हो गया। पेन टच हो गया, तो बैकस्लैश टी क्लियर है, ठीक है। तो ये ऐसे कर सकते हैं, मान लीजिए कि हमको दोनों के लिए 7-7 स्पेस रखना है, पहला वैल्यू 7 स्पेस पे आए, दूसरा वैल्यू अगले 7 स्पेस में आए। नहीं समझे, पहले वैल्यू का स्क्रीन पे जो जगह बने वो कितने स्पेस का बने, 7, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, जितना आप चाहें, ठीक है। दूसरे वैल्यू का भी स्पेस 10 बने, 15 बने, 20 बने, जितना आप चाहें। तो कैसे होगा, टैब तो फिक्स है, ठीक है। जो भी वैल्यू हम प्रिंट करते हैं स्क्रीन में, बाय डिफॉल्ट उसका जो अलाइनमेंट होता है, जिस जगह पे वो प्रिंट होता है उसका डिफॉल्ट अलाइनमेंट राइट होता है। क्या होता है, नंबर का राइट होता है, कैरेक्टर स्ट्रिंग का लेफ्ट होता है। वैसे भी पढ़े होंगे अल्फाबेट वगैरह, नंबर जो है राइट में लिखा जाता है, ठीक है, कैरेक्टर अल्फाबेट कहाँ लिखा जाता है, लेफ्ट में। इसका डिफॉल्ट अलाइनमेंट इसको बोलते हैं। क्लियर, तो इसका मतलब है कि अगर नंबर अपने डिजिट से ज्यादा स्पेस को ऑक्युपाई कर रहा है तब तो अलाइनमेंट मायने रखेगा, जितना बड़ा है उतना ही स्पेस ले रहा है तो अलाइनमेंट का कोई मतलब। अरे 2 आदमी है, 2 ही कुर्सी मिला, तो क्या है लेफ्ट और क्या राइट, नहीं, लेकिन आदमी 2 जगह 5 का दे दिए, तब तो राइट में बैठे, लेफ्ट में बैठे, सेंटर में बैठे, मतलब रखेगा ना, ठीक है, ओके। तो ये कहता है कि अगर कोई भी नंबर को उसके डिजिट से अगर ज्यादा स्पेसिंग हम करते हैं, ठीक है, तो उसके अलाइनमेंट का मतलब होता है, और बाय डिफॉल्ट वो कहाँ रहता है, राइट में रहता है। कहाँ रहता है, राइट में, ठीक। तो एक उपाय ये है कि सर आप जो परसेंट दे रहे हैं, मान लेते हैं पहला नंबर है उसके हम चाहते हैं 12 के लिए 5 स्पेस हो, तो सर 3 ठो पहले दे देते हैं, इसमें भी क्या कर देते हैं सर, सॉरी 3 तो पहले दे देते हैं, तो दोनों का 5-5 हो गया। एक 3 छोड़ के राइट में क्या आ गया, 12, फिर एक 3 छोड़ के क्या आ गया राइट में, ठीक 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 ठीक, ओके। लेकिन ये तो 3 बोले तब आप कहिएगा ना सर 28, पहला का 28, दूसरे का 27, तो ये तो गिनती गिन के स्पेस से 28, 27, 25, ये कोई सही काम लग रहा है, ठीक है, कर तो सकते हैं, पर ये कोई वेल गुड तरीका नहीं ना है। बड़ा बड़ा मैसेज को हम फॉर्मेटिंग करेंगे तो ये 28, 27 गिनते रहेंगे हम। तो कहता है कि वैसे केस में आपको करना भी नहीं है, ये तो चूंकि आपको अगला चीज समझाना था इसलिए हम आपको किए। बी कहता है ना कि आप मेरे लिए क्या कीजिए, स्पेसिंग स्पेसिफाई कीजिए, पहला को कितना स्पेस में रखना चाहते हैं, 5 स्पेस में, तो सिंपल डी मत लिख दीजिए, 5D लिख दीजिए। सिंपल डी लिखिएगा मतलब जितना बड़ा वैल्यू होगा उतना ही स्पेस। अब 5D मतलब वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, जगह रखेंगे कितना, 5, और दूसरे के लिए भी क्या दे देते हैं, 5,
ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है? चलिए आ रहा है समझ में? एक 5 छोड़ दे और एक 5 वैसे रहे तो 4 ले लेगा। हाँ हाँ, ये वाला छोड़ दीजिए, ठीक है, तो वो अपना जगह बनाएगा, उसके ठीक बगल में वो आ जाएगा, उसका जगह बना हुआ है 3 स्पेस। 12 के पहले 3 स्पेस है, 12 के हाँ 12 के पहले 3 स्पेस है। अगर आपको ना समझ में आ रहा है तो एक काम करते हैं, एक ठो देखिए यहां से, अब इससे तो क्लियर हो जाएगा ना, है ना 3 स्पेस, ठीक। तो जितना स्पेस आपको देना है, 5 चाहिए, पहला का 5, दूसरे का 7 दे दीजिए। आ रहा है सर? ठीक, हाँ सर अगर वेरिएबल जैसे एक्स में आप 12 असाइन किए हुए हैं तो आप स्पेस दिए हैं 5, अगर वेरिएबल का मतलब अगर डिजिट 5 से ज्यादा होगा नहीं, तो इससे अगर कोई 5 फर्क से ज्यादा होगा तब आपका ये 5 जो 10 दे रहे हैं ये काम नहीं करेगा, फिर वो सिंपल डी का मतलब हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर 2 है, मान लीजिए कि यहाँ पे हम कर दें 28, 128, और यहाँ पे कर दें 138, और यहाँ पे 5D के बजाय 2D दे दें, ठीक है, तो ये वर्केबल नहीं होगा फिर, समझ गए? मतलब वेरिएबल के वैल्यू से ज्यादा देना पड़ेगा हमें। हाँ, बराबर या ज्यादा। तो बराबर का मतलब, बराबर में तो डी ही दे देंगे तो काम हो जाएगा, ज्यादा से मतलब है यहाँ पे। ओके, ठीक है, क्लियर? और हमेशा जब भी फॉर्मेटिंग आप करिएगा, जैसे रोल, उसके बाद यहाँ नेम होना चाहिए, तो ऑब्वियसली जितना लेंथ होता है उससे ज्यादा हम लोग रखते हैं ऑलवेज, ठीक है। तो उस तरह का फॉर्मेटिंग करने में आपको ये काम आएगा, क्लियर? ठीक है, तो इसको फिर से हम वही रख लेते हैं 5D, इसको कर देते हैं 5D, और अगर हम यहाँ पे भी कर दें, इसको कमेंट हटा दें, और यहाँ लिख दें नंबर 1 इज इक्वल टू 5D, कॉमा नंबर 2 इज इक्वल टू %5D, और यहाँ भी दे दें x, y, तो क्या होगा? पहला में कुछ नहीं आएगा, ये हेलो को हटा देते हैं, पहला वाला सिंपल आएगा, ठीक है, 128, 138, और दूसरा वाला में 2 स्पेस इधर छूटा होगा, 128, 2 स्पेस छूटा होगा, ठीक है, यानी नंबर 1 इज इक्वल टू 2 स्पेस 128, कॉमा नंबर 2 इज इक्वल टू 2 स्पेस 138। ठीक है, और आपको दिख भी रहा है कि 2 स्पेस के बराबर है वो, क्योंकि नंबर 1 इक्वल के ऊपर देखिए 38 है, 38 के नीचे 2 वैकेंट है, समझ में आ रहा है कि 2 स्पेस के बराबर है। ओके, तो ये समझ गए। लेकिन सर ये राइट में आ रहा है, अगर लेफ्ट में करना चाहें, हमारी जरूरत है कि हमको नंबर को राइट में नहीं रखना है, स्पेस के अंदर किधर रखना है? लेफ्ट में। तो कहता कुछ नहीं करना है, पॉजिटिव कीजिएगा तो राइट और नेगेटिव कीजिएगा तो लेफ्ट। बाकी ये उतारने का काम आपका है, वीडियो तो हम अपलोड कर देंगे, वो तो हम कर देंगे, ठीक है, क्लियर? ओके, तो नंबर में अगर स्पेसिंग बनाना है %D के साथ तो ऐसे कर लेंगे, ठीक है। राइट अलाइनमेंट में रखना है तो पॉजिटिव, लेफ्ट अलाइनमेंट में रखना है तो नेगेटिव, ठीक है। स्पेसिंग कितना करना है वो आप कीजिए, 5 दीजिएगा 5 करेगा, 10 दीजिएगा 10 दीजिएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो वैल्यू का लेंथ है, नंबर ऑफ डिजिट है, उससे ज्यादा ही रहे तो मतलब बनता है, उसके बराबर या उसके कम रहे तो कोई मतलब नहीं बनता। पॉइंट क्लियर? ओके, अब लेट्स कम टू दी, हम लोग आते हैं फ्लोट पे। ये तो इंटीजर समझाएं, बिठा दें, इंटीजर में इतनी ही बातें हैं। हाँ, एक आध बातें और कर सकते हैं, कुछ और बातें की जा सकती हैं।
वो बात ये कर सकते हैं कि यहाँ पे परसेंट अगर हम ओ दें तो क्या करेगा? क्या करेगा? बोलिए। अब परसेंट एक्स दे तो क्या करेगा? तो 12 एक डेसिमल वैल्यू है, परसेंट ओ से कराएंगे तो 12 का ऑक्टल वैल्यू देगा जो भी आएगा उसका, और परसेंट एक्स से कराएंगे तो उसका हेक्सा फॉर्म देगा। पहला में दे रहा है 14 और दूसरा में दे रहा है सी। चेक कर सकते हैं। वो 0 बताया हाँ, वो 0 बताया था सर। तो कांस्टेंट वैल्यू के लिए ना बाबू मेरे। किसके लिए बताए थे? कांस्टेंट के लिए, कि अगर कोई ऑक्टेल कांस्टेंट लिखना है तो ओ 0 ओ, और अगर हेक्सा कांस्टेंट लिखना है तो 0x, बाइनरी कांस्टेंट लिखना है तो 0b। ठीक है, क्लियर? ओके, ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, ये सी क्यों आया बताइए तो? 12 है तो 12 का कितना हुआ? 9 तक तो वैलिड, 10 का ए, 11 का बी, 12 का। समझ में आ रहा है ना सबको? अच्छा अच्छा, मान लेते हैं यहाँ इसको कैपिटल एक्स करते तो गलत हो जाता। करके देख लेते हैं ना एक बार। नो मतलब क्या? नो मतलब व्हाट? बड़ा। छोटा लिए तो छोटा सी दिखाया, बड़ा लिए तो बड़ा सी दिखाया। ठीक है, तो समझ गए? तो ओ में तो ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, वो तो डिजिट ही रहे, तो छोटा लीजिए बड़ा लीजिए कोई फर्क। वैसे आप इसको भी चेक कर सकते हैं कि बड़ा ओ पे काम कर रहा है कि नहीं। नहीं कर रहा है, इसमें नहीं होता है, खाली एक्स वाला में बात है। ठीक है, क्लियर? ओके। मान लीजिए कि यहाँ पे हम डी दे देते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं 0 ओ, कितना आ रहा था? 14, ये ना? अच्छा, फंक्शन कॉल, इसको कहीं हमको स्टोर ना करना होगा, इसको करना होगा हमको इसमें स्टोर। तो इसमें कर लेते हैं 0 क्या ओ 14, और यहाँ पे हम देते हैं x। ठीक, सिंगल पाइथन वाला नहीं होता है। तो तो हेक्सा थोड़ी वहां लिख सकते हैं, ऑक्टेल थोड़ी। तो फिर तो कांस्टेंट तो हम किसी में भी रख सकते हैं, वो कन्वर्ट करेगा अपना। ठीक है, कांस्टेंट तो वैलिड है ही। किसी भी टाइप का किसी भी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं सर कांस्टेंट। मतलब ऑक्टेल और हेक्सा तो नंबर ही न है, और ऑक्टेल और हेक्सा के लिए कोई डाटा टाइप तो बना नहीं है। डाटा टाइप तो डेसिमल के लिए है, फ्लोट के लिए है। तो हम इस नंबर को दो ही तरह से इस्तेमाल करेंगे, या तो डायरेक्ट यूज करेंगे, तो डायरेक्ट दे रहे हैं तो यहाँ पे एक्सेस नहीं हो रहा है। जैसे हम दे रहे हैं कि 0 ओ और 14, इस ऑक्टेल वैल्यू को तुम डेसिमल में बना के प्रिंट करो, तो 12 आना चाहिए ना। कैरेक्टर टाइप इस टाइप में तो सर कैरेक्टर में हो जाएगा सर। क्या लिख रहा है? 2 कैरेक्टर लॉन्ग है भाई, वो दूसरा चीज लिख रहा है।
अच्छा अच्छा अच्छा, इसको हटाइए तो, रुकिए रुकिए रुकिए, इसको लाइन को हटाते हैं। नहीं है, इसमें दिक्कत है। अच्छा, देख लेंगे हम कि कैसे ये एक्सेस करता है। ठीक है, इसमें टाइम हम लोग ना कंज्यूम करें। चलिए, इसमें आते हैं हम लोग फ्लोट पे। अब फ्लोट में भी बहुत चीज है। फ्लोट x इज इक्वल टू 12.76। ठीक, ये रहने देते हैं। फ्लोट के लिए क्या होगा? परसेंटेज। गुड गुड। x क्या आएगा? 12.76। ठीक, ठीक है, सही है, लेकिन कुछ और आएगा। तो इससे क्या पता चला कि दशमलव के बाद बाय डिफॉल्ट 6 आता है। 6 अपने आप को कितना रखेगा? 6, एवरी टाइम 6। ओके, तो सर 6 ही रहेगा। हम घटाना चाहे बढ़ाना चाहे तो पता है, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। हम जो बता रहे हैं वो समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अगर हम सिर्फ ऐप से यूज करेंगे आएगा आउटपुट सही, लेकिन हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। कितना रखना चाहते हैं? तो हम दशमलव के बाद ना 2 ही रखना चाहते हैं। 6 आ रहा है ना, 6 मत रखिए। कितना रखिए? 2। तो कैसे? तो कहता है, एफ कहता है कि कितना दशमलव रखना है, दशमलव दीजिए मेरे पहले, और नंबर दीजिए जितना रखना है। तो हम रख लेंगे कितना? ठीक, जितना मर्जी हो उतना। हमको 6 आ रहा है, नहीं 8 रखना है, 8। अब 2 जरूरी नहीं है। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि 2 जीरो ही बैठाएगा। नियर अबाउट वैल्यू रहेगा, नियर अबाउट वैल्यू। ठीक है, क्या ये वैल्यू नियर अबाउट नहीं है? तो वो क्या वैल्यू रखेगा? क्योंकि 6 तो डिफॉल्ट है, वहां तक तो हम कह देंगे कि 0 आएगा। उसके बाद तो हम फोर्स न कर रहे हैं कि नहीं 6 नहीं, तुम कितना करो? 8। ठीक है, तो वो उस 8 को उस 6 पे मेकअप करने के लिए कुछ और भी वैल्यू देगा जो कि नियर अबाउट वैल्यू रहेगा। जरूरी नहीं है कि हमेशा क्या रख दे? 0 0 रख दे। पॉइंट क्लियर? अगर हम इसको 10 कर दें, देखें, ठीक है, तो रहेगा वही चीज लेकिन नियर अबाउट वैल्यू में रखेगा। क्लियर? ठीक है, तो ये जितना चाहे उतना आप ऐसे सेटिंग कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया? ठीक, कैसे करना है? दशमलव को सेट करने के लिए एफ के पहले क्या दे देना है? दशमलव, और जितना रखना है उतना रखें। अच्छा, मान लीजिए कि हम एक ही रखना चाहते हैं, 12.7 है ना, लेकिन आएगा कुछ और। हाँ, अरे वाह, 5 के बाद। तो ये ध्यान रखना है, इसमें जो दिए हैं उससे अगर कम कीजिएगा तो राउंड अप होगा, और वो 5 और 5 से ज्यादा वाला जो सिस्टम है उस पे काम करेगा। तो यहाँ तो चूंकि 6 था तो उसको 10 मान के एक वैल्यू इसमें जोड़ दिया तो आ गया 8। क्लियर? अगर हम यहाँ पे 4 देते तो 7 ही रह जाता। ठीक है, तब तो 7 का क्या रह जाता? क्लियर? जोड़ लग रहा है दिमाग पे? ठीक है, बैटरी मेरा लग रहा है खत्म होगा। टाइम हो गया क्या जी? अरे टाइम कैसे बीतता है पता ही नहीं चलता। एनीवे, एक चीज करके फिर मैं अटेंडेंस करूंगा। बैटरी पहले देख ले कितना बची, ना वार्निंग है। सिर्फ आज वर्क के लिए किए हैं, अगले क्लास से टाइम पे आएंगे।
एक चीज और है कि सर आप ये तो दशमलव को सेटिंग करना बता दिए, समझ गए। राउंड अप राउंड डाउन जो हो रहा है वो भी समझ गए कि अगर कम है तो वही रह जाएगा, ज्यादा है तो एक जुट जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब है कि जैसे आप डी में स्पेस सेट किए थे, 5 स्पेस 10 स्पेस, राइट अलाइनमेंट लेफ्ट अलाइनमेंट, इसमें नहीं होगा, कहीं नहीं होगा, इसमें भी होगा। ठीक है, तो कैसे होगा? इसके लिए जो है ये एक्स जो है हम इसका 10 स्पेस रखना चाहते हैं, तो कहता है कि लिख दीजिए ना, यहाँ पॉइंट के पहले क्या दे दीजिए, परसेंट के बाद, लेकिन पॉइंट के पहले। लोकेशन भी देखना है आपको, कहाँ लिख रहे हैं हम। ठीक है, तो क्या होगा, तो आएगा सर 12.7 आएगा, टोटल 10 स्पेस बनाएगा, 12.7 यानी टोटल 4 हुआ, वो लास्ट में रहेगा 6, इधर ब्लैंक रहेगा। ठीक है, देखें ब्लैंक है 6। ठीक है, अब सर मान लीजिए यही चीज हमको लेफ्ट में रखना है ना सर, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो आज की सेवा को यहीं पे हम लोग रखते हैं।